जिंदगी के रास्ते में कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं दोस्तों, जहां आपको अकेला चलना पड़ता है। ना आपका परिवार, ना आपका साथी, ना आपका दोस्त। उस राह पर, उस मोड़ पर सिर्फ आप होते हैं और आपकी हिम्मत होती है, आपका जज्बा होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने का। सालों के दरमियान कुछ माह ऐसे भी आते हैं जबकि इस तरह का मोड़ जिंदगी में आता हुआ दिखाई देता है। जुलाई 2026 कुछ इसी तरह का माह रहने वाला है, जहां पर कि आपको अपने संघर्षों के साथ अकेले चलना पड़ेगा। कुछ चीजें जहां से कि आप लाभ उठा सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जहां से कि आपको नुकसान हो सकता है। किन चीजों से आपको बचना चाहिए, कहां पर आप ज्यादा प्रयत्न कर कर लाभ ले सकते हैं, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करबद्ध निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न कन्या है या फिर आपकी राशि कन्या है। बुध की परिपक्वता वाली राशि की यदि बात की जाए तो वो कन्या ही होती है। एक 7-8 साल का बच्चा, जो कि ग्रहों का युवराज के रूप में जाना जाता है, आपका लग्नेश होता है। न सिर्फ लग्नेश होता है बल्कि आपके कर्म क्षेत्र का स्वामी भी होता है। बुध अर्थात हमारी बुद्धि। कन्या और मिथुन राशि के जातकों को विशेषकर गणपति आराधना करना नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि बुध ही इनके स्वामी होते हैं। और यही बुध जब वक्री हो जाए तो समझ लीजिए कि एक तरीके से एक बच्चा जो किसी चीज के लिए मचल गया है, जब वो मचल गया है तो उसका एग्रेशन, वो सारी चीजें ठीक उसी प्रकार से देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले जुलाई माह में जो परिवर्तन होने वाला है, हम आपके लग्नेश पर बात कर लेते हैं, बुध महाराज पर। बुध महाराज 29 जून 2026 के दिन वक्र अवस्था में आ जाएंगे। वर्तमान समय में बुध का जो गोचर हो रहा है वो आपकी पत्रिका के 11th हाउस में हो रहा है। ये बुध वक्री होंगे और वक्री होकर मिथुन राशि में, मतलब अपने बचपने की राशि में वापस गोचर करना शुरू करेंगे। जैसा मैंने कहा कि कन्या राशि बुध की परिपक्वता वाली राशि है, वही मिथुन राशि बुध के बचपने वाली राशि है। कोई भी प्लैनेट जब वक्री होता है, यदि आपके चार्ट में वो शुभ स्थिति में जाकर बैठा हुआ है तो शुभत्व में बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है। लेकिन वही प्लैनेट यदि अगर आपके चार्ट में शुभ स्थिति में नहीं बैठा है, अब मुझे नहीं पता कि आपके चार्ट में बुध महाराज किस स्थिति में बैठे हुए हैं, तो यहां मैं दोनों ही चीजों की बात करूंगा। यदि बुध महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में जाकर बैठे हुए हैं तो वक्री बुध जब ये आपके 10th हाउस में गोचर करेगा, 10th हाउस का स्वामी भी है, तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है, आपका मान बढ़ा सकता है, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकता है। लेकिन यदि यही बुध, देखिए ऐसा नहीं है कि लग्नेश है तो वो हमेशा शुभ ही होगा, है ना। कई बार क्या होता है कि कोई प्लैनेट अपने एनिमी नक्षत्र में जाकर बैठ जाता है, वहां पर उसे संभालना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को गणपति आराधना करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ये बुध यदि आपके चार्ट में शुभ स्थिति में नहीं है, गलत नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, तो ये जो बकरी होंगे 29 जून से 7 जुलाई को, जब ये आपके 10th हाउस में गोचर करेंगे, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी आपको अपने कर्म क्षेत्र में। अपने से उच्चाधिकारियों के साथ व्यर्थ वाद विवाद ना करें। जो भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन आप कर रहे हैं, चाहे वो अपने ऑफिस में कर रहे हो या फिर अपने व्यवसाय स्थल पर अपने पार्टनर के साथ में कर रहे हो, उस डॉक्यूमेंटेशन को बड़े प्रॉपरली मैनेज करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लें।
न तो अपने ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ में, ना ही अपने पार्टनर के साथ में। कैश के ट्रांजैक्शन में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, यदि बुध शुभ नहीं है तो। बाकी बुध महाराज जो है, यदि शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर आपको कर्म क्षेत्र में उन्नति, लाभ और साथ ही मान मर्यादा में वृद्धि होती हुई जरूर दिखाई देगी। वीडियो अंत तक अवश्य देखिएगा। कहीं भी अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। अच्छी अच्छी बातें तो सब लोग बताते हैं, कोई ऐसा भी तो होना चाहिए जो कि आपको आने वाले संकट से अवगत कराता हुआ चले। अब बात करते हैं आपके शुक्रदेव की। ये शुक्रदेव भी वर्तमान परिस्थितियों में आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 5 जुलाई 2026 तक शुक्रदेव इसी भाव में गोचर करने वाले हैं। 5 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। जब राशि परिवर्तन करेंगे तो ये आपकी पत्रिका के 12th हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। 12th हाउस देखा जाए तो विदेशों से जोड़कर देखा जाता है। अब यहां मैं फिर कहूंगा कि शुक्र आपकी पत्रिका में किस स्थिति में है। देखिए, ये मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है कि मुझे आपकी पत्रिका का पोजीशन नहीं पता, इसलिए मैं दोनों ही तरह की बातें करके चलता हूं, अच्छी और बुरी। अगर शुभ होगा तो फिर आपको शुभ परिणाम, और अशुभ होगा तो फिर आपको अशुभ परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि शुक्र महाराज आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति के मालिक हैं, मतलब शुभ स्थान पर बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से ग्रस्त है, शुभ नक्षत्रों में जाकर बैठे हुए हैं, तो शुक्र न सिर्फ आपके धन भाव के स्वामी होते हैं, बल्कि साथ ही साथ आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं। धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी 12th हाउस में जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये आपको बैड कंफर्ट्स दिलाता है। दूसरी चीज ये कि शुभ पोजीशन में है तो विदेशों से यदि आपकी सोर्स ऑफ इनकम है, यदि आपका विदेशों से व्यापार व्यवसाय चलता है, आप विदेश लगातार आते जाते रहते हैं, या फिर विदेश आप जाना चाहते हैं, इन सभी कंडीशन में शुक्र महाराज जो है आपको लाभ के असीमित अवसर दिलाते हुए दिखाई देते हैं। कहां से? विदेशों के माध्यम से। यदि आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम करते हैं, आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि इंडिया में वर्किंग है, जिसके ऑपरेशंस इंडिया में हैं, लेकिन वो उसका जो नेटिव है वो फॉरेन में है, तो वहां अगर आप उस कंपनी में भी काम करते हैं और आपके शुक्र की पोजीशन आपकी पत्रिका में बढ़िया कंडीशन की है, तो निश्चित तौर पर यहां पर आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अब यदि शुक्र आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में चूंकि आय भाव का स्वामी व्यय भाव में जाकर बैठ रहा है, खर्चे करवाएगा आपके। कुछ खर्च आपको ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे 5 जुलाई के पश्चात। ये खर्च आप अपने परिवार के ऊपर करने वाले हैं स्पेशली। अब वो आप अपने बच्चों के ऊपर कर सकते हैं, वो आप अपने परिवार के ऊपर कर सकते हैं, वो चीज़ आप अपने लग्ज़री, अपने परिवार को एक लग्ज़री देने के लिए खर्च कर सकते हैं, या फिर परिवार में किसी के हेल्थ के ऊपर भी खर्च कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर देखने वाली रहेंगी। भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। विदेशों से आय अर्जित करने में भाग्य का सहयोग आपको निश्चित तौर पर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं मंगल महाराज की। ये मंगल महाराज जो होते हैं आपकी पत्रिका में, कन्या राशि की पत्रिका में मंगल तृतीय भाव के और अष्टम भाव के स्वामी होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। स्पेशली वो जातक जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, आईटी फील्ड से जुड़े हुए हैं, तकनीकी जिन्होंने शिक्षा ली हुई है। अब वो तकनीकी शिक्षा किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। तकनीकी शिक्षा आपके टैक्स कंसल्टेशन भी हो सकती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं, आप इंजीनियर भी हो सकते हैं, आप आईटी इंजीनियर भी हो सकते हैं, आप कोडिंग के काम से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आप भूमि से निकलने वाले खनिज पदार्थों से भी संबंधित हो सकते हैं, मतलब जिसको हम माइनिंग वर्ड यूज करते हैं, उस माइनिंग के काम से भी आप रिलेटेड हो सकते हैं। आप टेलीकॉम से जुड़े भी हो सकते हैं, आप फाइनेंस के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। यदि आप इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा। साथ ही में यदि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, क्योंकि मंगल को
3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि 5 जुलाई के बाद। स्पेशली यदि बात की जाए तो 5 जुलाई के बाद, जबकि शुक्र महाराज 12th हाउस में पहुंचेंगे, मंगल का चौथी दृष्टि के साथ में शुक्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये शुक्र का परिवर्तन आपको बैड कंफर्ट्स दिलाता है। मंगल और केतु जब तक 5 जून तक, हाँ सॉरी 5 जुलाई तक, जब तक कि शुक्र महाराज का ट्रांजिट यहाँ नहीं होता है, थोड़ा सा अपने एग्रेशन पे काबू रखिएगा। व्यर्थ किसी से वाद विवाद में उलझने की आवश्यकता नहीं है आपको। कई बार सिचुएशंस ऐसी बन जाती है जहां पर कि आपको चाहते न चाहते हुए भी किसी के बीच में मध्यस्थता करनी पड़ती है। मेरा सजेशन यहाँ पर ये रहेगा कि ऐसी मध्यस्थता करने से बचें, क्योंकि क्या होगा कि जिनके बीच आप मध्यस्थता कर रहे हैं वो लोग तो एक हो जाएंगे, लेकिन आप व्यर्थ में बुरे बन जाएंगे। तो 5 जुलाई 2026 तक आपको किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, किसी प्रकार की मध्यस्थता भी करने की जरूरत नहीं है। बात कर लेते हैं आपके सूर्य महाराज की। सूर्य महाराज का वर्तमान गोचर जो है वो आपके 10th हाउस में हो रहा है। सूर्य नारायण जो है वो आपके 12th हाउस के कारक हैं, विदेशों से संबंधित। बहुत बढ़िया चीज है उन लोगों के लिए जो कि विदेशों से जुड़े हुए हैं। साथ ही वे लोग, देखिए हर आदमी तो विदेश से जुड़ा हुआ नहीं होगा, है ना। लेकिन जब तक सूर्य महाराज 15 जुलाई 2026 तक यहाँ हैं, उस समय तक यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, आप प्रयासरत हैं। अब विदेश का तात्पर्य यहाँ से सिर्फ यूएस यूके का ही नहीं है। यदि आप अपने निवास स्थान से 500,000 किलोमीटर की दूरी पर भी जाते हैं तो ये एक तरीके से विदेश माना जाएगा। हो सकता है कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी के चलते हुए, हवाई यातायात के चलते हुए हम एक ग्लोबल विलेज की श्रेणी में आ गए हैं, लेकिन फिर भी यदि इसे देखा जाए तो 50 से 60 किलोमीटर की दूरी पर लोगों का रहन सहन, विचार, भाषा, शैली, पानी सब कुछ बदल जाता है। तो यदि आप एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, उसको भी आप विदेश में जोड़ सकते हैं। वो जातक जो कि नौकरी के लिए परेशान है, प्रयासरत है नौकरी करने के लिए, और अभी तक उन्हें कोई सूटेबल जवाब नहीं मिला है, मैं उनसे कहूंगा कि सूर्य के इस गोचर के दौरान, जबकि 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं सूर्यदेव जो आपके 12th हाउस के कारक हैं, यदि आप विदेश जाना चाह रहे हैं, अपनी प्रयासों में तीव्रता लाइए। यदि आप नौकरी के लिए इच्छुक हैं, अपने प्रयासों में तीव्रता लेकर आइए, क्योंकि ये सूर्य जो है ये अगले माह 15 जुलाई को आपके 11th हाउस में गोचर कर जाएंगे। ये सूर्य जब 11th हाउस में गोचर करेंगे, निस्संदेह तौर पर ये जो 2 माह हैं, मतलब जुलाई और जुलाई से लेके अगस्त, ये सूर्य के गोचर की बात हो रही है। ये जो ये जो हाउस है 11th हाउस, ये उपचय भावों की श्रेणी में आता है। उपचय भाव में जब भी कोई क्रूर ग्रह आकर बैठता है, शुभ परिणाम देता है। कंडीशन वही कि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा है या नहीं बैठा है। अगर शुभ स्थिति में बैठा है तो निसंदेह कन्या राशि के जातकों के लिए, नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए न सिर्फ जुलाई बल्कि अगस्त एक फेवरेबल मंथ साबित होने वाले हैं। तो यदि आप बाहर जाना चाह रहे हैं, अपने प्रयासों में तेजी लेकर आइए। यदि आप नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो अपने प्रयासों में तीव्रता करिए। साथ ही यदि आप ऑलरेडी हैं, जॉब में हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देखने के लिए मिल सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा से संबंधित, आपकी मर्यादा से संबंधित, आपके मान से संबंधित कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। गुरुदेव बृहस्पति ये आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। गुरु बृहस्पति के हिसाब से यदि देखा जाए तो 11th हाउस का गोचर कोई विशेष शुभ नहीं होता, क्योंकि ये तीसरा, छठवां, 10वां और 11वां, ये चारों भाव जो हैं ये उपचय भाव की श्रेणी में आते हैं। इसमें सॉफ्ट प्लैनेट जैसे कि शुक्र हो गया, गुरु हो गया, बुध हो गया, चंद्रमा हो गया,
ये परिणाम नहीं दे पाते उस हिसाब का जो कि हम इनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्रूर ग्रह जैसे कि मंगल, सूर्य या फिर पाप ग्रह जैसे राहु, केतु और शनि, ये यहाँ पर जब ट्रांजिट के दौरान आते हैं और शुभ स्थिति में होते हैं तो निस्संदेह यहाँ पर बहुत बढ़िया लाभ देखने के लिए मिलता है। गुरु की दृष्टि आपके पंचम भाव, थर्ड हाउस पर है। आईटी क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, मीडिया से जुड़े हुए लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इन सभी को लाभ मिलने की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। राहु महाराज आपकी पत्रिका में छठवें घर में गोचर कर रहे हैं, आपके विदेशों के लिए बहुत ज्यादा लाभप्रद है। यदि आपकी पत्रिका में फिर आप कहेंगे कि ये बार बार यदि शब्द का प्रयोग हो रहा है, देखिए यदि शब्द इसलिए है क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बिना यदि के नहीं चल सकती। यदि आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है तो शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको बहुत बढ़िया लाभ मिलने की संभावना है विदेशों की तरफ से। और यदि शुभ स्थिति में नहीं है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पर रोग मिल सकते हैं, साथ ही आपके, इसीलिए मैंने कहा कि व्यर्थ विवाद से बचिएगा, क्योंकि जब तक शुक्र यहाँ नहीं पहुंचते तब तक मंगल महाराज का कॉम्बिनेशन, साथ में राहु का 12th में कॉम्बिनेशन, ये व्यर्थ विवादों को आमंत्रण देता हुआ सा प्रतीत होता है। वो कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, ये इस कंडीशन वाली सिचुएशन को दिखाता है। तो व्यर्थ विवाद से बचिए, किसी के बीच में मध्यस्थता करने से बचिए। बाकी शनि महाराज आपके 7th हाउस में गोचरस्थ हैं। यदि आप पब्लिक जुड़े हुए हैं, पब्लिक डोमेन में यदि आप हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आप राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनमानस से जुड़े हुए हैं, शनि महाराज आपको निसंदेह तौर पर आपके ऑरा को फैलाने का, आपके व्यक्तित्व को फैलाने का काम करने वाले हैं। आपके दाम्पत्य जीवन में यदि शनि की वजह से कुछ अड़चने आ रही हैं, तो आपको ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप यदि आप करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होती है। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है दोस्तों। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।